देखिए, अब हम जो लास्ट डे हमने कराया था, हम चल रही थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर प्रश्नवाचक वाक्य। अब वो जो प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम पैसे में बदल रहे हैं, उसमें आपको मैंने बताया कि दो प्रकार से किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य की पैसे बनाई जाती है, ध्यान रखना है। जिसमें हमारा जो पहला है नंबर 1 HV से आरंभ होने वाले, वो पूरा हो चुका है। अब HV से आरंभ होने वाले वाक्यों के बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा, उसमें भाई जिन प्रश्नवाचक वाक्यों को हम पैसे में बदलते हैं वो दो प्रकार से बदलते हैं। एक तो HV से आरंभ होने वाले और एक होते हैं तुम्हारे WH वर्ड से आरंभ होने वाले। अब उसमें जो पहला था हमारा नंबर 1 HV से आरंभ होने वाले, उसको हम लास्ट डे कर चुके हैं। अब उसमें दूसरा जो आने वाला है नंबर 2, वो आएगा तुम्हारा WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य। अगला अपना आएगा WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य। देखिए कि जिस तरह से हम किसी भी एक प्रश्नवाचक वाक्य को, जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य HV से आरंभ होता है, जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य किसी HV से आरंभ होता है और उसको हम पैसे में बदलते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, उसी प्रकार से ध्यान रखना है आपको। ये जो WH वर्ड से आरंभ होते हैं उनको भी पैसे में बदलना है। केवल थोड़ा सा अंतर आता है, जब कोई वाक्य हमारा HV से आरंभ होता है या कोई WH वर्ड से आरंभ होता है तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता, थोड़ा सा अंतर आता है। क्या कि एक काम यहाँ पे करते हैं हम कि जब हमारा कोई WH वर्ड वाला वाक्य, एक्टिव वाला वाक्य किसी WH वर्ड से आरंभ होता है, तो जब उसकी हम पैसिव बनाते हैं तो उस पैसिव वाले वाक्य को हम उसी WH वर्ड से आरंभ करते हैं जिससे हमारा एक्टिव वाला वाक्य शुरू होता है। फिर जैसे मान लीजिए एक्टिव वाले वाक्य के आरंभ में व्हाट लिखा हुआ है या वेयर लिखा हुआ है या व्हेन लिखा हुआ है, और जब उसकी हम पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहले जब उस पैसिव को हम शुरू करेंगे तो आरंभ में भी वो व्हाट या उसी व्हेन को लिखेंगे जो एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसकी हम शुरुआत करते हैं किस तरह से किसी भी WH वर्ड वाले वाक्य को हम, जो एक प्रश्नवाचक होता है, उसको पैसे में बदलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की यहां से टॉपिक की। यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य, यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य प्रश्नवाचक है, यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य प्रश्नवाचक है तथा किसी WH वर्ड, यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य प्रश्नवाचक है तथा किसी WH वर्ड से आरंभ होता है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, देखो HV वाला और आपका एक हो गया WH वर्ड वाला, ठीक है ना। दोनों आपके सामने, कल मैंने उसको कराया कि किस तरह से आपको एक HV वाले वाक्य को पैसिव में बदलना है, और अब आपका आ रहा है WH वर्ड वाला। कोई भी अंतर नहीं है, केवल एक काम करना है आपको कि आपका एक्टिव वाला वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू होगा उसी WH वर्ड से उसकी पैसिव शुरू करेंगे, बस। बाकी सेम पीछे वाला जो वाक्य आएगा, जिस तरह से हमने कल लास्ट डे उसको बदला, सेम उसी प्रकार से बदलना है, ये ध्यान रखना है। आप देखो किस तरह से इसकी पैसिव बनेंगे। तो यहां से उसकी शुरुआत हो रही है। पहला पॉइंट नंबर 1 आएगा आपका, पहली चीज ध्यान क्या रखनी है कि यदि कोई एक्टिव वाला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और यदि वह जो वाक्य है ना वो किसी WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड कोई भी हो सकता है, ये नहीं तुम्हारा व्हाट ही होगा, वेयर ही होगा, कोई भी WH वर्ड हो सकता है। लगभग उनकी संख्या 13, 14 या 15 होती है, जिसको हम अबाउट, लगभग, ठीक है ना। उनमें से किसी भी WH वर्ड से शुरू हो सकता
है, ध्यान रखना है। अब उनको बनाएंगे कैसे, देखिए पैसिव बनाते समय पहला पॉइंट आ रहा है, पैसिव बनाते समय एक्टिव वाला वाक्य पैसिव बनाते समय एक्टिव वाला वाक्य जिस WH वर्ड से आरंभ होता है, पैसिव बनाते समय एक्टिव वाला वाक्य जिस WH वर्ड से आरंभ होता है, उसी WH वर्ड से उस वाक्य की पैसिव आरंभ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो जिस WH वर्ड से हमारा एक्टिव वाला वाक्य शुरू होगा, ये ध्यान रखना है कि जिस WH वर्ड से हमारा एक्टिव वाला वाक्य शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से हम पैसिव आरंभ करते हैं। ध्यान रखना, अगर व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट को ही हम पैसिव जब बनाएंगे तो शुरू में ही लिखेंगे। पहला काम ये करना है कि जिस WH वर्ड से एक्टिव वाला वाक्य शुरू होगा उसी WH वर्ड से हम उसकी पैसिव शुरू करेंगे। नंबर 2, अब क्या करना है आगे आपको, देखो WH वर्ड के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार WH वर्ड के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार HV का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है क्या, जो हमारा WH वर्ड हमने लिखा उस WH वर्ड के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और हमें क्या लिखना है, ध्यान से, कि जिस टेंस में एक्टिव वाला वाक्य है, जिस टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य है उसी टेंस के अनुसार हमें HV का प्रयोग करना है। ध्यान रखने वाली चीज ये कि वो फिक्स नहीं आएगा कि नहीं साहब इस टेंस में आएगा, किसी भी टेंस में आपका एक्टिव वाला वाक्य हो सकता है, तो उसी टेंस के अनुसार फिर आपको HV का प्रयोग करना है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, नंबर 3, देखिए HV के बाद सहायक क्रिया हमारी आ गई, HV के बाद एक्टिव वाले वाक्य में HV के बाद एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद जो वर्ब आएगी हमारी, क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर, दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या करना है आपको कि सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद हमने सहायक क्रिया लगा दी, सहायक क्रिया के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया होगी उस क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आपका हो गया, कुछ भी लिख लो, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए कर्ता आ गया, कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। तो कर्ता के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए शेष वाक्य को
नियमानुसार बदल देते हैं, बदल देते हैं। ये करना है आपको कि जैसे आपने भाई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। और जब आपने क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी ना, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद जो हमने पहले वाक्य चेंज किए, जिस तरह से हमने पहले वाक्यों को बदला ना, उसी अनुसार हम वाक्य को बदल देंगे। और फिर अंत में हमें क्या करना है, देखो, एवं अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। ये करना है आपको फाइनली, एट लास्ट, अंत में, और कुछ इसके अलावा नहीं करना है। तो ये सारी जितनी प्रक्रिया है ना, जिस तरह से हमने एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में चेंज किया, किस तरह से चेंज किया, जो WH वर्ड से आरंभ होंगे उनको इस तरह से बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी, बहुत सरल है। पहला काम एक बार फिर उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस WH वर्ड से हमारा, पहली बात तो यही ध्यान रखना कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, तो पैसिव भी हम किसमें बदलेंगे, प्रश्नवाचक में, नंबर 1। फिर आगे क्या करना है, पहला काम कि WH एक्टिव वाला वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसी WH वर्ड को लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद WH वर्ड आ गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक्टिव वाले वाक्य को देखेंगे, जिस टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य है ना, उसी टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सहायक क्रिया हमारी आ गई। सहायक क्रिया के बाद क्या करना है हमें कि एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया जो दे रखी है, उस क्रिया के बाद जो कर्म है उसको कर्ता बना दो, कर्ता बना दिया। कर्ता के बाद क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म के बाद जो हमारा, जैसे हमने पहले वाक्यों को बदला उसी अनुसार उस वाक्य को चेंज कर देंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब सबसे पहले आगे हम एक आपको चीज बताएंगे, सबसे पहले नोट डालेंगे, और नोट के अंतर्गत एक चीज लिखेंगे, क्या इसमें कि इन सभी से जितने सारे WH वर्ड हैं, इन WH वर्ड में एक WH वर्ड अलग से होता है। जितने सारे WH वर्ड है हमारे, इन सभी WH वर्ड में एक WH वर्ड ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या, देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक WH वर्ड होता है हमारा हु एक ऐसा WH वर्ड है, जब कोई एक्टिव वाला वाक्य हु से आरंभ होता है, तो जब उस वाक्य को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हु को नहीं लिखा जाता है, बल्कि जो हु होता है उस हु को बाई हु में बदल देते हैं। और ये भी ध्यान रखना है क्या कि जो भी एक्टिव वाला वाक्य हमारा हु से आरंभ होगा, उस वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है, ध्यान रखना। कोई भी XYZ जो वाक्य हमारा हु से शुरू होगा, उन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता नहीं होता है, क्योंकि कर्ता के स्थान पर ही हु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हु माने होता है कौन, और हु का उत्तर जब हम प्रश्नवाचक कोई अलग से वाक्य बनाते हैं, तो हु का जो उत्तर होता है वो हमेशा किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और जब कर्ता को हटाते हैं तो उस कर्ता के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो वाक्य हमारा हु से आरंभ होगा, उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो, यदि एक्टिव वाला वाक्य, यदि एक्टिव वाला वाक्य हु WHO हु से आरंभ होता है, यदि एक्टिव वाला वाक्य हु से आरंभ होता है, तो पैसिव बनाते समय हु को बाई हुम में बदल देते हैं। बस ये करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कि अगर कोई भी आपका ऐसा एक्टिव वाला वाक्य जो हु से शुरू हो रहा है, तो जब उस वाक्य की हम पैसिव बनाएंगे तो क्या याद रखना है हमें
जो हमारा हु है उस हु को हम इस बाई हु में बदल देंगे। बाकी प्रक्रिया तो सभी सेम आएगी जिस तरह से हमने इसको चेंज किया। तो इस तरह से ध्यान रखना है, हमें किसी भी WH वर्ड वाले वाक्य को एक पैसिव वाले वाक्य में चेंज करना है। अब इससे आगे देखिए, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे कि सबको इकट्ठा करके एक लाइन में इस तरह से देखो क्या आएगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, इसकी फॉर्मूला। तो सबसे पहले WH वर्ड ध्यान रखना है। फर्स्ट में जब पैसिव बनाएंगे तो शुरू में WH वर्ड लिखेंगे, पहला काम ये करना है। प्लस HV आएगी हेल्पिंग वर्ड, जहां पे आएगी वाक्यानुसार, ध्यान रखना है। नंबर 1 WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड के बाद प्लस HV लगा दो। साइक्रिया क्या आएगी, एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार, जिस टेंस में हमारा एक्टिव वाला वाक्य है उसी टेंस के अनुसार हमें HV का प्रयोग करना है। प्लस वो काम उसी के अनुसार होगा। अगर मान लीजिए डबल साइक्रिया आ रही है ना, डबल, तो एक साइक्रिया आएगी, वो अगर डबल साइक्रिया आ रही है तो एक साइक्रिया तो आ जाएगी इस WH वर्ड के बाद, और जो दूसरी आएगी वो आएगी कर्ता के बाद, ध्यान रखना है। प्लस सब्जेक्ट, कोष्टक में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा हमारा तो HV प्लस सब्जेक्ट, कोष्टक में ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस B3, प्लस B3 आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद जो कुछ बच गया उसको ले दो शेष वाक्य ETC, प्लस बाई लगा दो। बाई के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोष्टक में सब्जेक्ट लिख दो, प्लस अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। इस तरह से हमें एक जो एक्टिव वाला वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होगा उस WH वर्ड वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करना है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। देखिए, तो आपको किस तरह से एक WH वर्ड वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करना है ये आपको मैंने बताया। अब उसके एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। देखो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 1 एग्जाम्पल आएगा आपका, व्हाट डिड यू टीच मी इंग्लिश। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब देखो ये वाक्य हमारा जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट डिड यू टीच मी इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या किया, पहला काम हमने देखा कि हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट से, ठीक है ना। पहला काम हमारा क्या है कि हमने देखा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक में भी ये वाक्य हमारा WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य, आप इसकी पैसिव बना रहे हैं, यदि कोई भी एक्टिव वाला वाक्य हमारा जिस WH वर्ड से शुरू होता है तो उसी WH वर्ड से उसकी हम पैसिव शुरू करते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा वार्ड से शुरू हो रहा है तो वार्ड से इसकी पैसिव शुरू करेंगे, पहला काम ध्यान रखना है। ये वाक्य हमारा वार्ड से शुरू हो रहा है तो वार्ड से हम इसकी पैसिव शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जिस WH वर्ड से एक्टिव वाला वाक्य शुरू होता है उसी WH वर्ड को हम शुरू में लिखेंगे, वार्ड। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब ये एक्टिव वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि इसमें दृढ़ सहायक क्रिया दे रखी है, और जब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करेंगे। अब वाज आएगा या वर, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो क्रिया है, देखो ये कर्ता, ये क्रिया, इस क्रिया के बाद है कर्म मी, और मी को बनाएंगे कर्ता, तो कर्ता एक वचन आएगा इसलिए सहायक क्रिया आएगी अब वाज। अब कर्म को कर्ता बना दिया आई, ठीक है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी टॉट।
अब पहला काम क्या करेंगे, जो शेष बच गया उसको लिख दो इंग्लिश। अब बाई लगाओ, बाई के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो करता है उसको कर्म बना दो। यू करता है, यू को कर्म बनाएंगे हम, तो यू का कर्म कारक भी यू आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से हम किसी भी एक WH वर्ड वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था हमने। अब इसके साथ एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं। देखो, हु आर यू गिविंग अस टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। देखो, हु आर यू गिविंग अस टुडे, ये वाक्य है हमारा, ध्यान से। तो हु आर यू गिविंग अस टुडे, सबसे पहला काम क्या है कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा हु से आरंभ हो रहा है। एक्टिव वाला जो वाक्य है वो हु से शुरू हो रहा है, और इतना हमें पता है कि जब कोई एक्टिव वाला वाक्य हु से शुरू होता है तो उसकी जब पैसिव बनाते हैं तो हु को भाई हु में बदल देते हैं। अब तो सबसे पहला काम क्या करना है, हु से शुरू हो रहा है जो अभी हमने लिखा, तो जब पैसिव बनाएंगे तो हु को बदल दो भाई हु में। इस तरह से आपका आ गया, हु को बदल दिया भाई हु में। अब आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। पहला काम, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, सॉरी, कि आपका वाक्य हु से आरंभ होता है, हो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट हमने लिख लिया था, तो उसको थोड़ा हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो वाक्य हु से शुरू होंगे उन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्टिव वाला जो आएगा, पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो एक्टिव वाला वाक्य होगा ना, जो हु से शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता है। और वो हमने सब्जेक्ट लिख दिया था, इसलिए वो थोड़ा गलत हो गया था, मिस्टेक। तो उसको पुनः सुधारते हुए क्या करना है कि जो एक्टिव वाला वाक्य हु से शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब देखो, तो हु को बदल दिया भाई हु में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब साइक्री आएगी। पहले से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि आर प्लस क्रिया में लगी हुई है ING, तो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो हम जो साइक्री आएगी वो इज, आर, एम प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम प्लस बीइंग, ये क्रिया है। इसके बाद कर्म में अस, अस को जब कर्ता बनाएंगे तो आता है बी, तो साइक्री आएगी आर, ठीक है। साइक्री हमारी आर। अब ये जो करता है इसको कर्म को कर्ता बनाया तो आया बी। अब चूंकि डबल साइक्री आती है तो आर को लिखा पहले, और जो बीइंग आएगी वो इसके बाद में आएगी, कर्ता की ध्यान रखना। अब शेष क्या बच गया उसको लिखो, वो पहले थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी, गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। शेष बच गया टुडे, बाई लगा दो। बाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में तुम्हारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि इसमें इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहीं पर हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि हु से शुरू हो रहा है, वो वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य हमारा यहीं पर पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब कर्ता नहीं है तो कर्म के स्थान पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, और जब कर्ता को कर्म नहीं बना रहे तो वाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसी हु वाला। हु डज ये वाक्य है। अब ये एक्सरसाइज के में दिया आपको, तो इस एग्जाम्पल को प्रत्येक विद्यार्थी नोटिस करते हुए बनाएगा। और इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करेंगे।